नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक और नई वीडियो पर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम छूट निकालना सीखेंगे भाई। छूट जिसको हम प्रतिशत बोलते हैं उसको हम कैसे निकालें। जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और हम कोई वस्तु खरीदते हैं, दुकानदार कहता है भाई इतने रुपए में इसका मूल्य है और उसके ऊपर हम 5% छूट करते हैं, 10% छूट करते हैं, तो उस छूट को हम कैसे निकाल सकते हैं ताकि आप उस ठगी से बच सके। तो आप उसे कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं और अपनी बचत या ठगी होने से बच सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक कमीज 1300 रुपये में खरीदने पर 10% की छूट मिलती है, तो ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे। ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे। हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कोई भी अगर हम वस्तु खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसका मूल्य पूछते हैं, भाई ये वस्तु हमें कितने रुपए की मिलेगी। तो दुकानदार हमें उस वस्तु का मूल्य बताता है भाई। लेकिन फिर भी हम कहते हैं इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है। उसको हम कैसे निकालेंगे, जिसको हम छूट कहते हैं। तो बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया जाएगा, सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो एक कमीज़ 1300 रुपये में खरीदने पर 10% की छूट मिलती है, ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे। भाई छूट मतलब प्रतिशत कितना होता है। प्रतिशत मीन होता है 100। प्रतिशत का क्या होता है, 100 होता है। भाई हमें क्या मिलती है, हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। भाई 100 रुपये के ऊपर हमें कितने 10 रुपये छूट मिलती है। तो इसको हम दोनों तरीक़ों से करके देखेंगे। भाई जौन सा आसान तरीका लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 रुपये के ऊपर हम इसकी मानते हैं भाई 100% पर या 100 रुपये पर के लिए छूट कितनी हमारी 10%। तो हमें वस्तु का मूल्य कितना था, 1300 रुपये था। तो हम लिखेंगे यहाँ 100 रुपये पर छूट। 100 रुपये पर छूट। 100 रुपये पर छूट कितनी मिलती है हमें, 10% मिलती है। कितनी मिलती है हमें, 10% मिलती है। फिर हम निकालेंगे 1 रुपये पे कितनी छूट मिलेगी। 1 रुपये पे हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो 10 बटे कितना करेंगे हम, 100। 10 बटे हम क्या करेंगे, 100 करते हैं। इस जीरो से इस जीरो काट देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 1/10 रुपये। 1/10 रुपये। 1 रुपये के ऊपर हमें 1/10 रुपये हमें छूट। मतलब इसका क्या है, 0.10 पैसे। मतलब 0.10 पैसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 1 पॉइंट है तो इसके मतलब इसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं, या हम इसको भी 1 मान सकते हैं। इसके पीछे हम 0 लगाएं या ना लगाएं। अब हमारे पास कितना है, 1300 रुपये की हमने खरीदी थी, तो हम यहाँ 1300 रुपये की लगाएंगे। हम 1300 रुपये, भाई 1300 रुपये पर हमें कितनी छूट मिलेगी। तो हम यहाँ लगा देते हैं 1/10। हमारा कितना, हमने कितना मूल्य था उसका वस्तु का, 1300 रुपये था। तो हम यहाँ रखेंगे 1300 रुपये। इस जीरो से जीरो काट देते हैं तो 130 रुपये की हमें क्या मिलती है, छूट मिलती है। तो ये हमें छूट मिलेगी, 130 रुपये की हमें क्या मिलेगी, छूट। तो ग्राहक को कितने रुपए देने पड़ेंगे, ग्राहक को रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे रुपए देने होंगे। रुपए देने होंगे। तो हमारे पास मूल्य कितना था वस्तु का, 1300 रुपये था। तो 1300 रुपये में से हम कितना माइनस करेंगे, 130 रुपये हम माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ 0 बचेगी, यहाँ हमारे पास 10 7 बचेगा और हमारे पास यहाँ 2 1 बचेगा। तो 1100 हमें 70 रुपये अदा करना पड़ेंगे। तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में से निकालते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ रख लेते हैं भाई प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 पे होता है। तो हम यहाँ इसको हम कैसे रखेंगे, 10 बटे कितना करेंगे हम, 100 कर लेंगे और गुना में हम कितना रख देंगे, 1300 रुपये कर लेंगे। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं, कितना आएगा, 130 रुपये की हमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। और 1300 रुपये में से हम 130 रुपये घटा देंगे तो हमें 1170 रुपये अदा करने होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि सभी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।